the sky. Yeah, we go where we're going. All the fun is in not knowing. There's a moment in the making, so let's take it. Be here, right here. There's a wild ride waiting on the other side. Be here, right here. It'll be there when you get there. Don't let this moment pass you by. There is no wrong direction. Have a look at where you are. We are given what we're living. We are magic in the making. एमा, एमा जल्दी करो। एमा, चलो भी, हमें देर हो रही है। कम ऑन। क्या तुम कोई मैगजीन पढ़ रही थी? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है। तुम बड़ी बहन हो ईमा, तुम्हें एक मिसाल कायम करनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। एमा, क्या हुआ? मैं तो बस नमस्ते कह रही थी। पर वो अजनबी था। अब तुम्हारे पास हेलो कहने के लिए जेकब है। हाँ, और वो मुझसे कहेगा हेलो एमा, कैसे हो तुम आज? उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। आज का मौसम कितना सुहाना है। आपका क्या कहना है? तुम लकी हो कि तुमसे प्यार करता है। जेकब एक बहुत अच्छा आदमी है। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा आदमी तुम्हारी भी जिंदगी में आए। हाँ। मैंने खाना टेबल पर रख दिया है। आ रही हूँ। एक औरत का इमेजिनेशन बहुत ही तेज होता है। ये एक पल में प्रशंसा से प्रेम की और प्रेम से विवाह तक की छलांग लगा देता है। ये मेरी जिद है या कुछ और, लेकिन मैं दूसरों के सामने घुटने नहीं टेक सकती। मुझे डराने धमकाने की हर कोशिश पर मेरा साहस हमेशा बढ़ता जाता है। एमा, कहाँ हो? हाँ डैड। लेट हो गया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। सॉरी डैड, मुझे समय का पता ही नहीं चला। मैं अभी आती हूँ। अब तुम बड़ी हो चुकी हो अम्मा, तुम्हें किताब पढ़ने के लिए यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है।
इसके बारे में जानते हैं? मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। आपने कभी कुछ कहा नहीं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बहन की तरह बनो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम सबसे अलग हो बेटी। मैं फिट होने की कोशिश करती हूँ। अलग होने में कोई बुराई तो नहीं है ना? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? अलग होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं बेटा। जो अलग है वो अलग है। हम वो नहीं हो सकते जो हम होना चाहते हैं। हम सभी को भगवान ने बहुत सुंदर जिंदगी दी है, और अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा जीवन और ज्यादा बेहतर होगा। जैकब बहुत जल्दी तुमसे शादी की बात करेगा। जैकब से मैं शादी करूं या नहीं, अगर उसने पूछा तो भी। आपको क्या लगता है डैड? तुम्हारे कजिन लेडिया ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है। वो कैसी है? वो चाहती है कि फॉर्म में जाके कोई उसकी मदद करे। अभी टूरिस्ट ज्यादा आने लगे हैं, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम उसके पास जाना चाहो तो तुम क्या सोचती इस बारे में? और फिर यहाँ पर क्या? मुझे समझ नहीं आता कि हर बात में इतना सवाल क्यों पूछती हो। तुम्हारे सारे प्रश्न, तुम्हारे सारे संदेह, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो। ये बहुत दूर है। मैं आपसे, मॉम से और एबी से बहुत दूर हो जाऊंगी। वहां जाकर कैसा लगेगा नहीं जानता मैं, लेकिन ये यात्रा तुमको तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हम दुआ करेंगे कि तुम सुरक्षित वापस आओ। थैंक यू डैड। और जैकब का क्या होगा? हाँ। गुड मॉर्निंग जैकब। हेलो एमा, कैसी हो तुम? उम्मीद है अच्छी होगी। हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। आज का मौसम वाकई अच्छा है, क्या कहती हो तुम? हाँ ये बहुत प्यारा है। बाय जेकब। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। डाउट्स? किस चीज का? सब कुछ। मेरे बारे में क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा कि ये सब कुछ दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि जब तक मैं कुछ ना करूँ ये कुछ दूर नहीं होगा। तो तुम जा रही हो? बस कुछ दिनों के लिए मेरे कजिन चाम के पास, और मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। काश मैं भी अपने मन की बात तुम्हें बता पाता। क्या है? मैंने डिसाइड किया है कि मैं चर्च ज्वाइन करूंगा। जैकब मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे लिए। और ज्वाइन करने के बाद मैं भी शादी कर पाऊंगा किसी से, लेकिन वो लड़की भी चर्च से ही होनी चाहिए। हाँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। हम एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, एक घर बना सकते हैं, हम परिवार बना सकते हैं। जैकब मैं मुझे तुम पे भरोसा है माँ। तुम अच्छी लड़की हो, तुम सही डिसीजन लोगी। गुड लक फॉर द जर्नी।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई हुई गाड़ी अपने स्थान से निकलने वाली है। आप सबकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो। एमा मिलर, लीडा एन की कजिन। हाँ, मैं एमा हूँ। नमस्ते, मैं न्यू वीवर हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। तुम्हारा सफर कैसा था? वो तो अच्छा था, थैंक यू। अच्छा, इसे मैं ठीक है। उठा लेता हूँ। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू। इस तरफ। यहाँ पहली बार आई हो? मैं एक बार मेरे फैमिली के साथ आई थी, उसे भी बहुत साल हो गए। वैसे इतना कुछ बदला भी नहीं है, टूरिस्ट को छोड़कर। हर साल कुछ और आ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, मेरे कजिन की फार्म पर बिजी सीजन में हेल्प करने के लिए। ये तो अच्छी बात है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ घुमा सकता हूँ। इसी बहाने शहर देख लोगी। थैंक यू। लेकिन मैं खुद की मदद कर सकती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो तुम लीरा इनके दोस्त हो? लिव आए, उसका पति, वो मेरा कजिन है, शायद भाई से भी बढ़कर। तो तुम्हारे लिए सब कुछ काफी मुश्किल रहा होगा। सच में, मेरे लिए भी और लीडा एन के लिए भी। उनका फार्म सबसे बड़ा है, उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू आपकी मदद के लिए। मैं कोई बात नहीं। थैंक यू। कैसी हो तुम बेटा? हाय, तुम मेरी हो ना? मैं तो एमा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये ले लो। ओह, मैं इसे मॉली कहूंगी। हाँ, वो तो अच्छा नाम है। तुमने आते ही एक अच्छा दोस्त बना लिया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई एमा। आई, मुझे भी। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ, ये देखो। मैंने खुद बनाया है, ये गुड चीज है। काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया। मैंने डिनर तैयार कर रखा है, तुम लोगों को भूख लगी होगी। चलो भी नुआ, अंदर चलते हैं। ये बहुत प्यारा था, शुक्रिया। एक व्यक्ति बिना अहंकार के भी गर्व महसूस कर सकता है। गर्व का संबंध हमारे खुद के बारे में हमारी राय से है, और अहंकार का संबंध जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। बिल्कुल। काफी अंधेरा हो चुका है, तुम्हारी आंखें खराब हो सकती हैं। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। प्राइड एंड प्रेजुडिस, एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी। हालांकि मुझे उनका पहला उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी पसंद है। तुमने पढ़ा है? नहीं, मैं नहीं। तो एलिनोर और उसकी छोटी बहन के बीच काफी ज्यादा अंतर है। एक तरफ तर्क और संयम और दूसरी तरफ जुनून और सहजता। काफी दिलचस्प है। यहाँ शहर की लाइब्रेरी में उस कहानी की एक कॉपी है। तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। थैंक यू, मैं खुद ही देख लूंगी, लेकिन थैंक यू। ठीक है। तो फिर गुड नाइट एमा।
मैं इस किताब को कब से ढूंढ रही थी और आज ये मुझे मिल ही गई। पर तुम्हें ये 2 हफ्ते में वापस करनी होगी। थैंक यू। अरे फिर से नहीं। क्या तुम ठीक हो? I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम ये कर रही हो। ओह सॉरी, मुझे बोलना चाहिए। ये लीजिए आपका पिक्चर फोन। थैंक्स। अच्छी पिक्चर है। क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? इसने शादी के लिए पूछा था। ओह कांग्रेचुलेशंस। ओह नहीं नहीं, और मैंने मना कर दिया। अब कुछ नहीं है, सब खत्म। ओह शायद वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। थैंक्स। हाई स्कूल, कॉलेज, हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते रहे कि हम साथ में अच्छे दिखते हैं, और कभी कभी मुझे लगता था कि इसीलिए उसने शादी के लिए मुझसे पूछा था। बेचारा। आई एम सॉरी, मैं आपको जानती तक नहीं और मैं ये सब बता रही हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं समझ गई। काफ़ी मुश्किल होता है जब सभी को लगता है कि यही आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा। मैं एमी मिलर। कैली बेनेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैली। मुझे भी। और फिर वो पल आ गया जिसका उसने बेसब्री से इंतजार किया था, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं थी जिसके बारे में उसने सोचा था। और फिर वो पल आ गया जिसका उसे इंतजार था, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं थी। मुझे लगता है कि कुछ ही लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। बाकी ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि उनको क्या चाहिए, लेकिन खुद को झुठलाने में लगे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक औरत अपनी भावनाओं को छुपाती है उस चीज को व्यक्त करने के लिए जिसे वो पसंद करती है, और फिर वह मौका खो जाता है। इसे मैं कहाँ रख दूं? और ये तुम बैठ गई। बाय सारा। इसको पैक कर दीजिए। Now, come on. और तेजी से।
मैंने बेकार ही कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं को मरने नहीं दूंगी। अब वो कैसे निकलेगा? आ जाओ, चलो यहाँ आओ, आओ यहाँ आओ। इधर 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 इधर। मुझे नहीं पता कैसे निकल गए, लेकिन आ जाओ। आओ, ये चलो चलो अंदर चलो, जल्दी चलो। चली गई बकरी। उफ, ये बकरियां। रुक जाओ। पक्का तुम ठीक हो? हाँ, मैंने पहले भी बकरियां संभाली है। अच्छा, मदद के लिए शुक्रिया। जो वेलकम। तुम्हें पता है, लीडा एन ने मुझे वो चीज दिया था जो तुमने कल बनाया था। वो काफी अच्छा था। ओह, थैंक यू। मैंने आज से पहले इतना टेस्टी कभी कुछ नहीं खाया। वो कह रही थी कि तुम इसमें कुछ सीक्रेट चीजें मिलाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस किसी को बताती नहीं हूँ। यहाँ पर एक चीज कॉन्टेस्ट होता है, मुझे लगता है तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, मैंने देखा था उसका साइन बोर्ड टाउन में। तुम्हें पता है, पिछले साल एक छोटा सा टुकड़ा $100 में बिका था। बहुत पैसा है। मुझे नहीं पता कि तुमने इसमें क्या डाला था, पर शायद बहुत सारे लोग इस सीक्रेट चीज का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। हाँ, वैसे अगर कोई मेरा इंतजार कर रहा हो, जैसे तुम पूछ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। तो तुमने कह दिया। हाँ, अब तुम समझ गए। तो क्या कहता है तुम्हारा दिल? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा दिल जैसा कहता है तुम वैसा ही करती हो, वैसा ही सोचती हो। तो क्या ख्याल है? अलग। मुझे कुछ अलग चाहिए। तो क्या इसीलिए तुम यहाँ आई हो, अपने कजिन के फार्म में? हाँ, लेकिन ये तुम्हारी दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है। मुझे समंदर देखना है। मुझे लगता है कि हमें दोनों दुनिया को देखना चाहिए, बाहर की भी और अमीश भी। फिर हमें पता चले। और ये तुमने किया है? देखा दोनों? मैंने अब तक यही तो किया है। एमा, हे, मुझे लगा तुम ही हो। हाय। कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे कजन के फार्म पर जाना है, बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है वो। थोड़ी दूर? चलो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। सुनो, इसमें तकलीफ नहीं है। मेरा मतलब, तुम आराम से कार में बैठकर जा सकती हो। ये कितना अच्छा लगता होगा ना। बस अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। हाँ, ठीक कहा तुमने। तुमने कभी समंदर देखा है? हाँ, मेरी फैमिली के साथ हम गर्मियों में जाते हैं। मैंने एक बार किताब में पढ़ा था कि
लहरों की आवाज़, खारे पानी की महक, इससे अच्छा कुछ नहीं। अगर मैं ड्राइव कर पाती तो ज़रूर जाती। तुम कर सकती हो और जा भी सकती हो। क्या? हाँ, तुम चाहो तो तुम्हें ऑनलाइन टिकट मिल सकती है, तुम जा सकती हो, ड्रिंक कर सकती हो और माइताई बीच पर जा सकती हो। ड्रिंकिंग क्या? माइताई छोड़ो इसे। ओ माय गॉड, प्लेन से मियामी। मैं जिंदगी में पहली बार इतनी दूर आई हूँ शिवशुआना से। ओह, तो तुम यहाँ से नहीं हो? नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक सीजन के लिए हूँ। मेरे कजिन की हेल्प करने के लिए आई हूँ। ओह, और मैं भी इसी वजह से यहाँ पर हूँ। मेरी मौसी की लाइब्रेरी है, मैं उनकी मदद कर रही हूँ। वो थोड़ा बीमार रहती हैं इसलिए। हमने इतना लंबा सफर तय किया। हाँ, और तुमसे मिलकर अच्छा भी लगा, सच में। हाँ। ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। लगता है किसी को हरियाली बहुत पसंद है। अरे ये भी। एक मिनट में वाह, आती हूँ। कितनी सुंदर जगह है। किसी को सच में हरियाली बहुत पसंद है ना? छोटी सी जगह में इतनी सारी हरियाली अच्छे से अटेंड किया है, इसलिए फ्रूट्स है। मतलब? ये एक पुरानी कहावत है, मतलब जिंदगी पूरी तरह से जियो। ये है कैली बेनेट, इसने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया। और ये है मेरी कजिन लिडियन ब्लैंक। तुम एरिन एबर्ट की भतीजी हो? हाँ। मैं उन्हें अपना बनाया हुआ चीज भेजती हूँ। इसका बनाया हुआ चीज मतलब। अहमद, तुम्हारा बनाया हुआ चीज thank सच you. में अमेजिंग है। हर कोई पूछता है कहाँ बनता है ये। अब तो तुम्हें पता चल गया। अच्छा, कस्टमर्स आ गए। तुमसे मिलकर अच्छा मुझे लगा। भी। चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ। जरूर। चलो तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। इट्स अमेजिंग। थैंक यू। वो खैर, अब यहाँ से निकल कर दिखाओ। हाँ, तुमने पिछली बार भी यही कहा था। हे, नोआ ये कैली बनी है, कैली ये नोआ वीवर है। हेलो। हेलो, हाय। कैली लाइब्रेरी में काम करती है। ओह, हाँ, एमा को रोमांस सेक्शन बहुत पसंद है और उसको कुछ पसंद नहीं है, सच में। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? हम्म। अपनी आंखें बंद कर लो। क्या? जल्दी। अब बता भी दो ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नोआ। एमा, कम ऑन, आंखें बंद ओके, करो। ठीक है। इस तरफ मुंह करो। ओ, ये क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है ये? जैसे कुछ तो है, जैसे जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। लेकिन ये कोई जानवर नहीं है। नहीं, अच्छा, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। ये समंदर है। थैंक यू। वाह, तो क्या चल रहा है तुम्हारे बीच? क्या मतलब? वो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड? तुम भी नोहा। लेडियन के हस्बैंड की पिछले साल डेथ हो गई। वो नोहा का कजिन है और वो काफ़ी क्लोज है। वो फार्म में हमेशा हेल्प करता रहता है। ओह, अच्छा आदमी है वो। शायद काफी चीजों में अच्छा है वो। कैली। ओह कम ऑन, जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? What? नहीं, मैं कभी उसके बारे में नहीं सोचूंगी नोहा। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारे बारे में यही सोचता है। नो, कुछ भी मत सोचो। अगर इतने प्यार से कोई कुछ देता है मतलब कुछ तो है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, वैसे अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाता शायद मेरी जिंदगी बहुत अलग होती। बाइबल में एक श्लोक है जो कहता है कि भीड़ में से निकल जाओ और खुद को ढूंढ लो।
टेम्पटेशन से निकलने का सही तरीका यही है कि हम अपने आप को भीड़ से दूर करें और फिर खुद को पाओगे। टेम्पटेशन? कोई भी जो अमीश ना हो। मतलब तुम मेरे साथ घूम रही हो, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? मेरा पूरा जीवन मैं अपने आप को एक इंग्लिशर महसूस करती हूँ, एक आउटसाइडर। मुझे प्यार है मेरे घर से, मेरे फैमिली से, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मेरा खिंचाव है उस तरफ। मुझे बस जिंदगी में और रंग चाहिए। पर ऐसा तो सभी लोग करते हैं। जैसे मैं दुनिया मांग रही हूँ। और अब मुझे डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना है? मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे कज़िन की मदद करने नहीं आई। मैं यहाँ आई थी क्योंकि मुझे ज़िंदगी में अपनी राह चुननी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से गलत फैसले लिए हैं, पर यह भी जीवन का हिस्सा है। नहीं, लेकिन अमीश फेत ऐसा नहीं होता। वो स्ट्रिक्ट होता है। हमें चॉइस दी जाती है। मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे चर्च को ज्वाइन करूँ या किसी अमीश आदमी से शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बसाऊँ, या फिर मैं दुनिया में चाहूँ तो अपनी खुद की दुनिया बसा सकती हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे अपने फैसले के साथ रहना होगा, क्योंकि वापस आना बहुत मुश्किल होगा। एमा, इधर आओ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तो आज का पहला दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया। पता है, आज बहुत सारे लोगों से मिली और मैं एक लड़की से भी मिली। वो बहुत अच्छी है और उससे मिलकर अच्छा लगा मुझे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ, पर मुझे लगता है कुछ अलग है वो। वैसे अच्छा है किसी ऐसे से बातचीत करना जो हर 10 सेकंड में सोशल मीडिया पर अपडेट ना होता हो। तुमने देखा, तुम आते हुए कितना परेशान हो रही थी, दोस्तों को याद करूंगी। हाँ, और अब लगता है मैंने अच्छा ही किया। यही जिंदगी है, नई जगह पे जाओ, नए दोस्त बनाओ और जिंदगी को जियो। कितना आसान होता अगर वो मैसेज नहीं करता तो, पर वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी चिंता करना बंद करो। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम उससे दूर आ गई यहाँ पर। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर सब अच्छा होगा। तुम भरोसा रखो। काश ऐसा ही हो। सबके साथ कुछ अच्छा ही होता है हमेशा, और तुम्हारे साथ भी होगा। वो लड़की, तुम उससे कैसे मिली? ओह, वो उसका फ़ोन खो गया था, मुझे मिल गया और हम बातें करने लग गए। ऐसा क्या था कि तुम उससे बात करने लगी? क्या तुम उससे फिर से मिलने वाली हो? मैं नहीं जानती, शायद, हाँ। देखो, केली एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम उसकी आंटी को जानती हो? हमारी चीज़ बेचने के लिए? तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम कौन हो। ऐसे ही तो शुरुआत होती है। क्या, कैसे शुरू होता है? इन चीज़ों के बारे में मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ एमा। हम अलग दुनिया के लोग हैं। ये सब मैंने पहले देखा है, जब कोई मेरे बहुत करीब था। क्या? कौन? कौन? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये कहूँगी कि तुम मेरे जैसी गलती कभी मत करना। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने तुम्हारे कुछ चीज़ सैंपल्स बाहर रखे थे और सारे के सारे बिक गए। कल के लिए और बना लो। नोआ को लगता है कि मुझे उस चीज़ ऑक्शन में पार्ट लेना चाहिए। नोआ ने बिल्कुल सही कहा।
वहाँ इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। तुम्हारे घर के लिए भी कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर मेरी कमजोरी मेरा प्यार होती तो शायद मैं खुद को बेवकूफ कह सकती, पर मेरी कमजोरी प्यार नहीं है और यही मेरी गलती है। आज बहुत शांत लग रहे हो तुम। तुम चाहो तो मैं गा सकता हूँ। बताओ तुम क्या सुनना चाहोगे? नहीं, रहने दो। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं खेतों में काम करता था तो मैं पूरे दिन आते जाते हवाई जहाज को देखा करता था और सोचता था कि लोग कहाँ जाते हैं, ऐसा इनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। फिर मैंने खोजना शुरू कर दिया। लेकिन तुम वापस आ गए। हम अपना पूरा जीवन किसी ऐसी चीज की तलाश में बिताते हैं जो हमें लगता है कि वो वहां से बाहर है और आपके सभी जवाब उसी के पास हैं। उसके बाद मुझे ये पता चला कि सारे जवाब मेरे पास ही हैं। लेकिन वो तुम थे। मेरे लिए क्या सही है मैं नहीं जानती। मैं तुम्हें इसीलिए ये सब कह रहा हूँ ताकि तुम अपना पूरा जीवन इस बात का जवाब ढूंढने में बर्बाद मत करो। लेकिन ऐसे कोई भी बात नहीं है नोहा। मैं इस दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ और फिर अपनी राह चुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाए। तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ आना है, ठीक है? तो अब एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। मॉर्निंग मिसेस एबिट, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम एमा हो। कैली ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है। ओह हाँ। ऐसा लगा तुम्हें जानती हूँ। क्या सच में? हाँ, कैली ने जितना तुम्हारे बारे में बताया और तुम जो चीज बनाती हो वो। ओह थैंक यू। आज लाई हो हमारे लिए। लाया हूं ना। बहुत बढ़िया। हे क्या कैली यहाँ है? हाँ, वो अंदर है। हाँ, जाकर मिल लो, उससे अच्छा लगेगा। निक, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, ऐसे आने के लिए माफी मांगता हूँ, फोन्स के लिए, मैसेजेस के लिए, पर तुमसे बात करनी थी मुझे। पर मुझे कोई बात नहीं करनी। बस एक चांस दे दो। नहीं, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुम्हारी फिक्र है मुझे। हम दोनों जानते हैं ये सच नहीं है। पहले की बात और थी, मैं बदल गया हूँ अब। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने धोखा दिया, सबको पता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ तुमसे दूर। क्या बात कर रही हो? ये जगह जंगलों के बीच में है यार। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम गलत कह रहे हो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं जो मुझे चाहते हैं। अब तुम यहाँ से जाओ। रुक जाओ। रुको। मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझसे बात तो करो। नेक, मेरा हाथ छोड़ो। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अच्छा हम तुम दोनों यहाँ कुछ हो? पर्सनल बात कर रहे हैं। मैं एमा हूँ और मैं कैली की दोस्त हूँ। हाय, मैं निक हूँ। बाहर में जाओ तुम। नेक, बात पूरी नहीं छोड़ो। हुई अभी। रुक निक, जाओ, उसके छोड़ो बाद ऐसा मुझे। मत करो। इससे दूर रहो तुम। नेक, छोड़ो क्या मुझे, सब जाने दो। कुछ ठीक है एमा? वाह, एक और आ गया। उसका हाथ छोड़ दो। नहीं तो क्या?
जाने दो। अपने दोस्तों के साथ नई जिंदगी मुबारक हो केली। क्या तुम ठीक हो? हाँ। I'm so sorry, Emma. मेरे पास एक तरकीब है, चलो। Thanks. हाँ, मैं वहां पर गुस्सा हो गया था। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता तो मैं उसका मुंह तोड़ दिया होता। एक्सक्यूज मी, क्या रास्ता शाम की तरफ जाता है? हाँ, बस यहाँ से 2 मील आगे स्ट्रेट जाइए। थैंक्स। बाय द वे, मैंने आपके चीज के सारे सैंपल्स खा लिए। कोई बात नहीं। कहीं ये सब कल के ऑक्शंस के लिए तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल उसी के लिए होगा। इसे आपने बनाया? जी हाँ। वैसे ये काफी अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर क्यों? नहीं, पर यही सच है। आप तो मुझे जानते तक नहीं। आपका नाम क्या है? एमा मिलर। एमा मिलर। एंडी नोविस। मैं वाइन चीज और डाइनिंग का संपादक हूँ। इंटरनेट के बड़े फूड ब्लॉग में से एक है। वैसे तो मैं कंप्यूटर की दुनिया से काफ़ी दूर हूँ। सच में? सॉरी। वेल, मैं आपके और आपके चीज के ऊपर एक स्टोरी कवर करना चाहता हूँ। क्या आपके पास इंटरव्यू के लिए थोड़ा समय होगा? मेरा इंटरव्यू? हाँ। क्या हम कल ऑक्शन से पहले पवेलियन में मिल सकते हैं तकरीबन 2 बजे? मैं नहीं जानती। मैं एमा, मैंने काफी ट्रेवल किया है पूरी दुनिया भर में, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया है। मैं बता सकता हूँ कि आपकी चीज में कुछ अलग ही बात है। चिढ़ा रहे हो मुझे? ये मजाक नहीं है। शायद आप बिजी हैं। ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करिएगा। मैं इसी शहर में हूँ। आपके पास फोन नहीं है? नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग कल पहले ऑक्शन में मिलते हैं। ओके। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। क्या ये बैच कल के लिए है? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके बारे में ना सोचूं। क्या मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। जब आप लिवाई से मिले, क्या आपको पता था कि यही है वो? मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए कितना खास है। बस पता था कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। वो सच में बहुत अच्छा था। मैं सोच भी नहीं सकती कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यार को पाना और फिर खो देना। मुश्किल? हाँ। हम जितने दिन भी साथ थे, मैं उसे पाकर बहुत खुश थी। क्या तुम उस इंग्लिशर के बारे में बात कर रही हो? नहीं नहीं, ये उसके बारे में नहीं, मेरे बारे में है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। हम बात करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे और फिर देखेंगे कि भगवान क्या जवाब देता है। क्या होगा अगर भगवान का जवाब मैं जिसे जानती हूँ उस सबसे दूर ले जाए? तो उसकी भी यही मर्जी है।
देवियों और सज्जनों, यहाँ के वार्षिक महोत्सव में आप सबका स्वागत है। हम लोगों के सामने बहुत सारे रोमांचक इवेंट्स आने वाले हैं। सबसे पहला इवेंट होगा कद्दू से निशाना लगाने का। आप लोग आने के बाद देखेंगे कि हमारे बच्चे कितना बेहतरीन खेल खेल रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने आएगी लकड़ी काटने की बेहतरीन प्रतियोगिता। आराम से उतरना। गुड जॉब। आराम से। मॉम, क्या मैं रेस में जा सकती हूँ? पहले मैं ऑक्शन के लिए अपनी चीजें पहुँचानी है। मैं उसे ले जा सकता हूँ। थैंक यू नोआ। तुम आना चाहोगी? बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, तो तुम्हारे वॉर्म का नाम क्या है? ज़ूमी। कितना बेहतरीन खेल है। बच्चे अपनी पूरी श्रद्धा से लगे Come हुए on, हैं। मैरी। हो जाएगा। देखिए आप हाँ, ये बच्चों पक्का को होगा। कौन जीतता है। यस, तुम जीतोगे। Come on, लिली। Very good. Come on, आप सब yes. तालियों से उनका प्रोत्साहन तुम किसी को कीजिए। ढूंढ रही हो? हाँ नहीं, हाँ, मैं तो बस आप सब मुझे ऐसे ही देख आने रही के हूँ। लिए अच्छा लगा। धन्यवाद। बच्चों Come का on, प्रोत्साहन मैरी। करेंगे तो बच्चे पूरी लगन से खेलेंगे। थैंक ये तुम्हें यू मिल इस जाएगा। बुक के लिए। ले लोगे तुम इसको? और enjoy उम्मीद है करिए। तुम्हें पसंद आई। इसके बाद हाँ, भी हमारे तुम्हें अच्छा बता- लग रहा है। अच्छा है उस ना? किताब में एक खास एमा। बात है। हे, इसमें आप जाएंगे तो Hey, आपको Andy। बहुत ही मजा तैयार हो? आएगा। मेरा वादा है, आज सबने ऐसा खेल कभी नहीं देखा Sure. होगा। देवी और dear, सज्जनों, दिल हाँ, थाम हो के जाएगा। लिए हाँ 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 इस बार हम बस अभी आए। ये अच्छा है, ये वाला आप अच्छा है। जिंदगी के मजे उड़ाने वाले हैं। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, Come on, बच्चों, मैरी। आप सब यहाँ पे आइए ये और मेरे काम का नई-नई सबसे चीजों बड़ा का हिस्सा है। लुत्फ उठाइए। आपको एक बेहतरीन जगह की बेहतरीन कहानी बता रहा हूँ। इस ऑटम फेस्टिवल में हमारे पास एक खूबसूरत आमिश लड़की है जो अगली हमारे स्टार बन सकती है। तुम बस तारीफ कर रहे हो। और तुम शर्मा रही हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। नो, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ चीज है। एमा, ये उससे ज्यादा है। ये काफी अच्छा है। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है। मेरी बात का यकीन मानो, मैनहट्टन में हर रेस्टोरेंट आपको ऑर्डर देने के लिए लाइन में खड़ा होगा। मैनहट्टन? क्या कभी तुम वहां पर गई हो? नहीं। ओके, वो अच्छी जगह है, बिल्कुल मैजिकल है। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत शोर है पर तुम्हें आदत पड़ जाएगी। मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये सब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। मिस्टर एलेक्स माइकल, मिस्टर जॉन डीवर और मिस्टर लोवा कंपटीशन एरिया में आकर के उसे रिपोर्ट नोआ करें। फीवर कहा। चलो। अब ये कौन है? एक्सक्यूज मी। देवी और सज्जनों, इस प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया। आज का बहुत अच्छा है। फर्स्ट प्राइज है 2000 रुपए, ये जो देखो। कि सबसे कम ये वाला बार कैसा में है? इस लकड़ी को तोड़ेगा सारे आ वही रहे। विजेता घोषित कौन होगा। काट पाएगा? क्या लगता है कौन जीतेगा? सभी प्रतिभागी अपनी हाँ? जगह पे पहुंचे। ये वाला जीतेगा। हाँ, मुझे लगता है ये जीतेगा। हाँ, पहला प्रतिभागी तैयार हो मजा जाए। आज देखने मजा आएगा। देखते कौन कर पाता है। हाँ, 1 2 3 4 5 5 नहीं होगा इससे। 6 7 8 9 10। वेरी गुड, कर दिया, काट दिया इसने। क्या बात है। बहुत अच्छा। लेकिन 10 से ज्यादा हो गया। दूसरे प्रतिभागी की। देखते ये क्या करता है। चलो देखते हैं आगे वाले क्या करते ये नहीं हैं। कर पाएगा। कर लेगा? चलो देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड। 9 में खत्म कर दिया इसने। गुड, वेरी गुड। देवी और सज्जनों, अब बारी है तीसरे प्रतिभागी की। ये कैसा करेगा? अब तीसरे प्रतिभागी पतला अपनी लग जगह रहा पे आ है। जाए। वो सारे हट्टे कर कम ऑन नोआ। ये नहीं कर पाएगी। यस, कम ऑन, यू कैन डू इट। चलो तुम चलो कर नोआ, सकते हो। करके दिखा क्या वो दो। तुम्हारा करो, भाई है? दिखा दो करके। नहीं, तुम पक्का जीतोगे। वो सिर्फ एक दोस्त ये है। तुम ही कर सकते हो। 1 2 3 4 अच्छा किया, बहुत
देवी और सज्जनों, विजेता घोषित हो चुका है। तो मिस्टर नोवा स्टेज पे आइए और अपना प्राइज लीजिए। तो देवी और सज्जनों, इस खेल के बाद है हमारा अंतिम पड़ाव, जो कि होगा मेन स्टेज के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। एमा, तुम्हें जाना होगा। ऑक्शन मुझे जाना रुको होगा। रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। कल रात फेरिस व्हील 8 बजे। ठीक है, हाँ, मैं आ जाऊंगी। बहुत बढ़िया खेला तुमने, और तुमने भी। 10 का 4 दोस्तों, 10 का 4, 10 का 4, 10 का 4। आइए आइए और बेहतरीन बोली लगाइए। जो ऊंची बोली लगाएगा उसी को बेहतरीन चीजें मिलेंगी। दोस्तों शर्माइए मत, बोली लगाइए। मैम, बोली लगाने के पहले आपको जाकर के कैश डिपॉजिट करना होगा ताकि आप बोली लगा पाए। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरी समझ के हिसाब से हमारे शहर में एक नया गेस्ट आया है हमारे ऑक्शन में भी। स्वागत कीजिए एमा मिलर का। तो बताइए एम, आप हमारे लिए क्या लेके आई हैं? मेरे पास एक खास सामान है जो मैंने गोट चीज से बनाया है, और ये रेसिपी मेरे होम टाउन से है। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया कि क्या सामान है, तो ऑक्शन स्टार्ट करते हैं। 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 4, 10 का 4, बोली लगाओ। 10 का 4, 10 का 4, 10 का 4, जल्दी बोली बोली लगाओ। सामान लेके जाओ, बोली लगाओ, सामान लेके जाओ। 10 का 4, 10 का 4, अगली बोली, जल्दी लगाओ, अगली बोली। 20 20 20 20 20 20, 20 के आगे, 20 के आगे, 20 के आगे, जल्दी बोलो। अगली बोली है 25 और 30 की। आगे बोलो, 30 के आगे, 30 के आगे, 25 आगे, 30 आगे, 30 के आगे, बोली लगाओ। जल्दी बोलो, आगे लेके जाओ। जल्दी बोलो, आगे बोलो, जल्दी बोलो, बोली लगाओ, आगे लेके जाओ। 30 से आगे, 30 से आगे, जल्दी बोलो, कोई तो बोलो, आगे बोलो, 50। आगे बोलो। 50 एंड 75, 75, आगे बोलो, 75 से कोई ऊपर जाओ, 75 से ऊपर जाओ। जल्दी बोलो, कोई तो बोलो, आगे बोलो, कोई तो बोलो, आगे 75। बोलो। एक और कंपटीशन, आगे बोलो, कॉम्पिटिटर आ गया है। 75 से ऊपर जाओ, 75 से ऊपर जाओ, 100। कॉम्पिटिटर आ गया है। जल्दी बोलो, कोई तो बोलो, वरना ये तो बिक जाएगा। जल्दी बोलो, कोई तो बोल, जल्दी बिक जाएगा। जल्दी बोलो, कोई तो बोलो, जल्दी बोल। 125 $200 75 से ऊपर है। ओ $200। शायद यही इस चीज के असली कदरदान है। $200। जल्दी बोलो, कोई तो बोलो। $200 के आगे कोई तो बोली लगाओ। जल्दी बोलो, कोई तो बोलो, जल्दी बोलो। 500। $200, $500, आगे बोलो, जल्दी बोलो। इसने बोला $500, $200 से $500, $500 के आगे बोलो, जल्दी बोलो, कोई तो बोली लगाओ यार। जल्दी बोल। $500 के आगे बोलो। 525 का कोई तो बोली लगाओ। जल्दी लगाओ। ये तो बिक जाएगी। तो ये 500 में बिक गई। 500 में खरीद लिया है। अब असली मालिक यही है इसके। बधाई हो। शुभकामनाएं आपको। एमा, थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए। आप कैशियर के पास जाके अपना कैश ले सकती हैं। अगर एक लड़की और एक लड़के के विचार आपस में ना मिले तो फिर लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। सिर्फ शादी करना काफी नहीं, दोनों के बीच प्यार होना बहुत जरूरी है। Good morning. मॉर्निंग। शुक्रिया।
मेरी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? उसे बुखार है। लीना ने मुझे उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। मैं ग्राहकों को संभाल लूंगा, कुछ जरूरत होगी तो बताना। वो लड़का कौन था ऑक्शन में? उसका नाम एंडी है। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? और ना तुम जानते हो। तुमसे ज्यादा मुझे पता है उसके बारे में। तो उतना मेरे लिए काफी है ना। लोग क्या कहते हैं और लोग क्या सोचते हैं। मैंने इन लोगों को देखा है एमा, मिल चुका हूं ऐसे लोगों से। वैसे नहीं जैसे दिखते हैं। और शायद मैं भी ऐसी ही हूँ। तो अब तुम्हारे पास है जेकब, नोहा एंड एंडी। कितने सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें प्यार हो गया है? मुझे बहुत टाइम पहले से निक और मैं एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों में कभी प्यार हुआ ही नहीं, या मैं बिजी थी तो पता ही नहीं चला। बिजी? मैं सभी को खुश रखना चाहती थी, ये दिखा रही थी कि सब ठीक है। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? अगर मैं पूछ सकती हूँ तो। मैं कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने लंदन चली गई थी और वहाँ यूरोप में घूमी। और जब घर वापस आई मुझे बहुत सुनने को मिला यहाँ आकर निक के बारे में। वो किस तरह की बातें? कि वो मुझे धोखा दे रहा था जब मैं लंदन में थी। और ये पहली बार नहीं था, और इसीलिए मैंने सगाई तोड़ने का फैसला किया। जब मैंने उससे कहा कि मैं अपना फैसला चेंज नहीं करूंगी तो उसने मुझ पर गुस्सा किया। और उसके बाद मैं उससे दूर चली आई, उससे बहुत दूर, हर चीज़ से दूर जो उसकी याद दिला सके। ऐसी जगह जहाँ मैं उसे हमेशा के लिए भुला सकूं। इसलिए तुम चाम आ गई? हाँ सही कहा। आंटी के लिए काम करती हूँ उनकी लाइब्रेरी में, तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। मेरा अगला चैप्टर मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी। पता नहीं वो काम आएगी या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ये सही समय है शुरुआत करने के लिए। Be here, right here. There's a wild ride waiting on the other side. Be here, right here. It'll be there when you get there. Don't let this moment pass. तुम्हें वो पसंद है? वो सचमुच बहुत खूबसूरत है। ओह, तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। मैंने एक बार एक मैगजीन में देखा था, पिंक हाई हील्स के सैंडल्स थी और उसके टॉप पर कुछ डायमंड्स भी थे। फ्लैशी। हाँ, और उसके नेल्स भी पिंक थे उसके मैचिंग करने के लिए। उसके ऊपर एक क्यूट रिंग थी उन पिंकी टोज के मुझे नहीं ऊपर। लगता कि तुम एमिश मैगजीन पढ़ रही थी, है ना? अब बताओ तुम क्या पढ़ रही थी? मैं पकड़ी गई। ठीक है तो ठीक है। अब बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मैंने पकड़ लिया। देखो ये कमाल हो गया, हम दोनों का सेम साइज है। मेरे ख्याल से तुम भी ट्राई करो। मेरा परिवार नहीं मानेगा। वैसे मैं नहीं बताऊंगी। कपड़े सादे होने चाहिए, ताकि तुम पर किसी की नजर ना पड़े।
ये बस सैंडल है, कोई ड्रेस नहीं। कम ऑन। ओके। आराम से, आराम से। पता नहीं तुम ये कैसे कर लेती हो। ये एक फैशन सीक्रेट है जो हर औरत अपनी अगली जनरेशन को बताती है। आराम से चलो। मेरे पैर कितने अलग लग रहे हैं। अलग क्या है, अच्छा या बुरा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक हॉट जीन्स है जो तुम्हें बहुत परफेक्ट आएगी। अभी नहीं, 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 मजाक भी बस मत एक बार करो। ट्राई करो, एक बार बस। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। वो क्या है? मुझे नहीं पता। क्या हो रहा है? मैरी को चिकन पॉक्स है। डॉक्टर का कहना है कि हमने इसे समय रहते डिटेक्ट कर लिया, लेकिन पर फिर भी ये 1 हफ्ते तक रहेगा। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा कभी नहीं हुआ। बड़ी उम्र में भी ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एमा, तुम घर जाओ। क्या? मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, अभी नहीं। हम तुम्हें बीमार होने की रिस्क नहीं उठा सकते। मैं देखती हूँ अगर इरमा के पास कोई कमरा है। क्यों ना तुम मेरे साथ रह लो जब तक चाहो। सचमुच? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसमें क्या गलत है बताओ? इसमें सब कुछ गलत है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या कहूँगी? उन्हें कह दो कि तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे जाने दो। पर नोआ, ये उसकी चॉइस है। सुनो, सब ठीक हो जाएगा, घर चलते हैं। घूमना कितना अच्छा लगता है ना यहाँ। जो कुछ भी आप देखो उसके बारे में लिखना, बेहतरीन जगहों के बारे में। सारी जगहें एक्साइटिंग नहीं होती हैं। क्या? नहीं नहीं, ये सब मत कहो। मैंने उसके बारे में किताबों में पढ़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, अमेजिंग, वंडरफुल है। तुमने सही कहा, दुनिया बहुत ही सुंदर है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। कभी कभी हमें कुछ ऐसा दिख जाता है इतना सुंदर कि उसे देखकर हमारी सांसें थम जाती हैं। हाँ, जैसे? पिछली गर्मी के टाइम में रोम में था, ट्रेवी फाउंटेन के सामने खड़ा था, जो दुनिया की सबसे बड़ी रोमांटिक जगहों में से एक है। वो बहुत बेहतरीन रात थी, लेकिन मैं अकेला था। तो फिर मैंने एक सिक्का लिया, एक विश मांगी और फवारे में फेंक दिया।
लेकिन तुम्हारी विश क्या है? वो क्या है ना कि विश बताते नहीं है, नहीं तो वो पूरी नहीं होती। ओके, पर अब उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, ऐसा क्या है? क्योंकि ये अभी सच हुआ है यहाँ पर। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे बना रहे हो? एमा, हम्म? तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन सारी जगहों पर ले जाऊंगा जिसके बारे में तुमने किताबों में पढ़ा है। तुमने कितनी आसानी से कह दिया। ऐसा ही है। मेरे लिए नहीं। वैसे हम दोनों कुछ और भी कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखते हैं इस शहर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे किताबों में दर्ज होना चाहिए। क्या? मिल गई, चलो आओ। लेकिन कहाँ? थैंक यू। ग्रीस, जहां से कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन शुरू होती है और मानव इतिहास में कार्निवल फूड्स के लिए सबसे अच्छी जगह, सभ्यता का उद्गम स्थल है ये। क्या और हुआ? कुछ लोगे? ओके, मंगाओगे? ये क्या है? ये एक गायरो है। अच्छा है ना? हाँ। इसे खाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ओके, तो कैसे पूरा खाना है? डिलीशियस है। देखा, मैंने कहा था ना। इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसा है कि बहुत सारी चीजें मैं देखना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं पहले से ही सब जानता हूँ। थैंक यू। चलो जल्दी करो, हमें कुछ करना है। ठीक है, क्या तुम नहीं खाओगे? हाँ, ऑल राइट। ये जगह काफी खूबसूरत मुझे है। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा है यहाँ पर। मेरा थोड़ा अलग है। बहुत अच्छा हाँ, है ना? सच में काफी अच्छा यहाँ है। पे आकर बहुत अच्छा लगा, है ना? हाँ, मुझे भी। टेस्ट तो करो। मैं बस अभी आया, अच्छा, फिर मिलकर अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ, फिर मिलते आप तो से भी। ऑक्शन में किसी ने बताया कि तुम्हारी चीज में कुछ सीक्रेट मटेरियल था। वो सीक्रेट क्या है? वैसे मैं इसमें बस थोड़ा सा हनी डालती हूँ। बस हनी? हाँ, वैसे हमारे घर पर हमारे पड़ोस में मिल जाता है, तो मैं वहीं से लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ मैं मार्केट से ले आती हूँ। ओके, तो यह हनी ऑर्गेनिक होता है, होममेड, और सारी आमिश फैमिली हर जनरेशन को बताती रहती है। नहीं, एक्चुअली पहली बार वो तो एक एक्सीडेंट था, गलती से मेरे हाथ से हनी लेकिन गिर अब गया क्या? था। मेरा मतलब है कि क्या अब हम इसे एक पारिवारिक नुस्खा कह सकते हैं? हाँ, शायद, लेकिन वो हमारी एक पारंपरिक रेसिपी है। ओके एमा, क्या तुम्हें पता है कि हम क्या करने वाले हैं? हम एक जबरदस्त हुक तैयार करने वाले हैं। क्या तुम समझ रही हो? लेकिन ये सच नहीं है। तुम चाहती हो ये कहानी लोग पढ़ें? हाँ, तो कभी कभी हमें स्टोरी में थोड़ी आगे पीछे की बातें करनी पड़ती हैं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मुद्दा यह है कि तुम सच में बहुत बढ़िया चीज़ बनाती हो और लोगों को इसकी अहमियत पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। जो वेलकम। अब काम खत्म हो गया है, मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ? एक और सवाल। हाँ। इससे पहले कि मैं मैनहट्टन वापस जाऊं, मेरे साथ डिनर पर आओगी जहां केवल हम दोनों हों? तुम्हें मेरे साथ डिनर करना है? हाँ, वैसे तुम जहां चाहती हो हम वहां पर डिनर कर सकते हैं। हम डिनर कर सकते हैं, पर तुम बिजी ना हो। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। गुड, तो कल चलें? इट्स अ डेट। माँ, बेटा सुनो, तुम्हारे लिए कॉल आया है। ओह, मेरे लिए? थैंक यू। वेलकम। हेलो एमा, मैं एबी बोल रही हूँ। एबी। कितना अच्छा लग रहा है तो मेरी आवाज़ सुनकर।
तुम कैसी हो? मॉम और डैड कैसे है? हाँ हाँ, वो एकदम बढ़िया है। एमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या है, बोलो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कभी इतनी खुश नहीं रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए खुश रहोगी। तो तुम अभी के लिए खुश हो? ऑफ कोर्स मैं हूँ। जैकब एक अच्छा आदमी है और वो एबी के लिए एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है। तो कोई पछतावा नहीं? मेरे दिल में जैकब के लिए प्यार है, एक भाई की तरह, वैसा नहीं जैसा एक औरत और मर्द के बीच में होता है। वैसे अब मुझे समझ जाना चाहिए। अब तक मैं ये सोच रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी जिंदगी में जैकब है। क्या ये गलत है ऐसा सोचना कि ऐसा फील करना? क्या कि तुमने गलत लड़के से शादी नहीं की? ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी मैंने ये कोशिश की है कि मैं रूल्स को फॉलो करूं और उसी तरह से अपना आचरण रखूं, और अब पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे मैं जिंदगी में अपने फैसले ले सकती हूं। तो क्या तुम्हें यही चाहिए, अपनी आजादी? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैसा महसूस ठीक होता है। है, तो मुझे बताना कब से शुरू करें? वैसे आज मैं एक डेट पे जाने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? क्या? मैं एक डेट पे जा रही हूँ। तुम्हारी डेट है किसके साथ? एंडी? तुम्हारी डेट है आज रात एंडी के साथ। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता? हमें चलना होगा, अभी चलना होगा हमें। चलो, हाँ? हम मिलते हैं कहाँ? आपसे कल। बाय। ओके, बाय। हाय। हाय। तो तुम शायद एंडी हो। हाँ। चलो मेरे साथ, यहाँ इस तरफ। यहाँ आओ। तो वो बस आती ही होगी। थैंक यू। वेलकम। Hey. हाय। हाय। तुम कमाल की लग रही हो। थैंक यू। आ जाओ। ओके। ये कितना खूबसूरत है। थैंक यू। तुम्हें ड्रेस कहाँ मिली? ओह, ये मैंने अपने सूटकेस से बाहर निकाला। ओ अच्छा। हेलो गाइस, क्या कोई ऑर्डर है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूं? नहीं, प्लीज कीजिए। मुझे बेबी पोटैटो चाहिए सैलेड के साथ और मशरूम चीज विद शैंपेन, ग्रेट। और उसके साथ मुझे एक ग्लास बरगंडी चाहिए। जरूर। ओ आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए वाइन मंगा दूं? नो थैंक यू, मैं शराब नहीं पीती। तो तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो पहली स्लाइस है। तुम्हारे पास होते हुए कोई पाई कैसे बच सकता है? हाँ,
क्या तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है? जिंदगी में दर्द है। जब मैंने लेवी को खो दिया, सिर्फ एक चीज ने मुझे दर्द से उभारा। उसकी आवाज जो रोज कहती थी कि तुम खुश तो हो ना लिडिया। सच्चा प्यार का मतलब देना है, पाना नहीं। सच्चा प्यार भगवान का एक तोहफा है। आसान नहीं है, बहुत दर्द होता है। पर अगर तुम्हारे दिल को पता हो कि तुम्हें वही चाहिए तो सिर्फ वही चाहिए, सच में। सच कहूं तो मेरे पास किताबों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें एक बार पढ़नी चाहिए। ये कितनी खूबसूरत किताब है। वो एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डॉर्सी के बारे में है। पहले वो एक दूसरे को पसंद रुको नहीं रुको रुको, करते। मैंने इसके बारे में सुना है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अरे मैं उसका नाम भूल गया हूँ। सॉरी, मैं नहीं जानती। वैसे भी ये इतना जरूरी नहीं है। आजकल दुनिया में काफी गंदगी फैल रही है। बेहतर यही है कि हमें कुछ ज्यादा पता ना हो। और ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। यू वेलकम। क्या तुम सच में नहीं पियोगी? ये मजेदार है। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तुम्हारे मॉम और डैड? वो कैलिफोर्निया में है। काफी समय से मैं मिला नहीं, पिछले 5 सालों से। 5 साल? फिर तो तुमने उन्हें काफी मिस किया होगा ना? तुम मेरे परिवार को नहीं जानती। तो तुम जानबूझकर उनसे दूर हो? तुम मिल सकते हो लेकिन नहीं मिलना चाहते। मेरे और मेरे पापा की बचपन से आज तक कभी नहीं बनी। लेकिन वो तुम्हारे पिता है तो तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इज्जत करता था क्योंकि उनके पास पैसे थे, भगवान से भी ज्यादा। भगवान के पास पैसा नहीं होता? मतलब वो बहुत अमीर हैं, बहुत ज्यादा अमीर। इससे पहले कि हम उनके बारे में बात करके अपना सर फोड़ें, लास्ट ईयर ही उन्होंने मेरे नाम पर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डाला है। मुझे लगा तुम एक राइटर हो। ये बस एक काम है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे डैड की कंपनी उस कंपनी की मालिक है जिस मैगजीन के लिए मैं काम करता हूँ। यही बात है। तो तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है? मैं मानता हूँ कि पैसा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, यहां तक कि फैमिली भी। ये फैमिली से कहीं बढ़कर है। लेकिन परिवार का होना एक नसीब की बात है। सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है ना? हाँ बिल्कुल। हे, वैसे हम किस बारे में बात कर रहे थे, वरना हम कुछ मिस कर देंगे। क्या मिस करेंगे? अरे आज फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी है, द ग्रैंड फिनाले। मैंने एक आदमी से बात की है, उस जगह पर जाकर हम पूरा शो देख सकते हैं। चलो। मुझे पहले केली को बताना होगा, या फिर हम यहीं पे चलो, इंतजार कर लें? हम तुरंत वापस आ जाएंगे। ओके। चलो भी। एमा। ओह, हे नोआ। हे, क्या एमा यहाँ है? ये काफी सुंदर है ना? कितना खूबसूरत है। ये लो। कार के ऊपर? हाँ, ये किराए की है। तुम कार के ऊपर बैठ रहे हो? हाँ, इसी पर। आ जाओ। ओह माय गॉड। ये कितना खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं।
Oh my God! वो देखो। Oh my God! वो बस अभी गई, एंडी, पर वो जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं बता दूंगी तुम आए थे। मत बताना। तुम्हें पसंद आया? Yeah, I love it. हे, इट्स ओके, ये सिर्फ एक किस है। तुम नर्वस मत हो। मेरी तरफ देखो। तुमने आंटी, कहा था ना please. कि हमें कुछ नया ट्राई करना आंटी, चाहिए। please, ये सिर्फ एक करो, किस है। Andy, Andy, please, बस करो। Andy, stop it. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है माँ? तुम ऐसे कपड़े पहन सकती हो और तुम्हें किस करने में प्रॉब्लम है? नहीं, never. सच में? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हें दुनिया देखनी है, तो देख लो, क्योंकि दुनिया में सभी लोग तो यही करते हैं। ये मेरी दुनिया नहीं है। हे, तुम ठीक हो? तुमने चेंज कर लिया, क्या हुआ? हाँ, तुम बताओगी क्या हुआ? हाँ कहना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे बस घर जाना है। रुको, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। थैंक यू, लेकिन अब मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। हाँ, और सबको मुझ पर भरोसा था कि मैं जिंदगी में सही फैसले लूंगी, पर लेकिन जो मुझे सचमुच चाहिए था कि मैं अपने आप पर विश्वास रखूं, कि मुझे सही जवाब मिलेंगे जिंदगी में। तो तुमने कभी कभी भगवान चाहता है कि हम अपने जवाब किसी और में ढूंढे। कोई ऐसा आदमी जो हमारी सारी बातें बहुत ध्यान से और प्यार से सुन सके। कोई ऐसा जो हमारी सारी बातें ध्यान से सुनना चाहता हो। ऐसा कोई जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो। कोई है जो तुमसे प्यार करता है। हाँ, यही मेरी असली दुनिया है।
हाँ, सब ठीक है। डैडी आ जाएंगे। हे गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारी बच्ची कैसी हाँ, है? वो बहुत अच्छी है। देखो, देखो ये कौन तो आया है। बहुत स्माइल कर रही सुंदर है। सीरियसली घर पर सब कैसे है? बढ़िया हाँ? है, सब बढ़िया है, सिवाय इसके कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। हमारे पास सब जगह से ऑर्डर है, न्यूयॉर्क, कनाडा, और ये बहुत अच्छा जा रहा है और पॉपुलर भी। जिसे गांव सच की दो में। लड़कियों ने तैयार किया है। तुमने सही कहा। ये कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है ये। हे कितनी प्यारी है, नो पर गई है। बाय द वे वो कहाँ है? Hey! आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे रुको। थक गया मैं तो।